नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और सीधे न्यूज रूम से आपसे मुखातिब हूँ आशुतोष श्रीवास्तव। सीधी नजर लाइव में तमाम अपडेट खबरें बताएंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लग्जरी वाहन को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। ट्रैवल कंपनी के टैक्सी और कैब को बुक कर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। गांवा में अंधविश्वास में महिला की पीट पीट कर हत्या। दबंगों ने महिला पर लगाया था डायन बिसाही का आरोप। घटना के बाद आरोपी फरार। तीसरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बर्नवाल दंपत्ति हताहत। हादसे में गई माई का व्यवसायी की जान, पत्नी की स्थिति गंभीर। जंगल में तंबू लगाकर खेल रहे जुआरियों पर कार्रवाई। बाइक व नकदी समेत 5 जुआरी गिरफ्तार। और बहुप्रतीक्षित पावर ग्रिड का उद्घाटन कार्यक्रम फिर स्थगित। कल होगा 3 पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन। 2 बार मुहूर्त हो चुके फेल। तारीख पर तारीख से लोग निराश। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले को हब बनाने के लिए 4 पावर ग्रिड बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसके तहत 3 पावर ग्रिड बनकर तैयार है, लेकिन तकनीकी कारणों से उद्घाटन कार्यक्रम लगातार टल रहा है। विडंबना इस बात की है कि पिछले 2 सालों से सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द जिले वासियों को नियमित बिजली आपूर्ति का तोहफा मिलेगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ तकनीकी कारणों से यह योजना अधर में लटका जा रहा है। सवाल फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जा रहा है कि आखिर कब होगा पावर ग्रिड का उद्घाटन और कब बिजली समस्या से लोगों की मुक्ति मिलेगी। देखिए सीधी नजर लाइव की खास रिपोर्ट। अनियमित बिजली आपूर्ति गिरिडीह जिले की अहम समस्या रही है। इससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता खासे परेशान हैं, लेकिन लोगों की यह परेशानी अब भी यथावत बनी हुई है। विडंबना इस बात की है कि पिछले 2 सालों से यह कहते हुए सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द जिलेवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति का तोहफा मिलने वाला है। जिले में अलग अलग स्थानों पर 4 पावर ग्रिडों बनाया जा रहा है, जिसमें गांवों को छोड़ करहरबाड़ी, सरिया और जमुआ पावर ग्रिड बनकर तैयार है। बीते 15 अगस्त को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन तकनीकी कारणों से उद्घाटन की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। बताया जाता है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अधिकांश पावर ग्रिड बनाए जाने थे। इसे लेकर पीजीसीआईएल और तत्कालीन राज्य सरकार के बीच 2012 में एमओयू भी हुआ था, जिसके तहत सभी योजनाओं को दिसंबर 2018 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य निर्धारित था। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सरिया, जमुआ और सदर प्रखंड में पावर ग्रिड बनाकर तैयार कर दिया है, लेकिन वह आज भी उद्घाटन का बाट जो रहा है। जिले के उपभोक्ता आज भी उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब पावर ग्रिडों का उद्घाटन होगा और बिजली समस्या से निजात मिलेगी। बताया जाता है कि सदर प्रखंड के करहरबाड़ी के अलावा जमुआ और सरिया में एक पावर ग्रिड का निर्माण कराया गया है। इन तीनों ग्रिडों से 664 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी, जबकि अभी मात्र 140 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है, जो आवश्यकता से काफी कम है। यही वजह है कि लोड शेडिंग और अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या हमेशा बनी रहती है। पावर ग्रिडों के चालू होने से गिरिडीह, पीरटांड, जमुआ, देवरी, तीसरी, गांवा, बिरनी, धनवार और सरिया प्रखंड के सैकड़ों गांवों को लाभ होगा। इन प्रखंडों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो पाएगी, जिससे उपभोक्ताओं की बिजली समस्या का समाधान होगा। फिलहाल वर्तमान समय में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इन क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा लोड शेडिंग और लो वोल्टेज की समस्या भी बनी रहती है। इसी प्रकार करहरबाड़ी में निर्मित पावर ग्रिड से 400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी। यहां से 8 पावर सब स्टेशनों को विद्युत आपूर्ति की जाएगी।
जिनमें डाणीडी, बसपड़ा, परसाटाण, ताराटाण, पालगंज, बड्डीहा और हल्लाडी पावर सब स्टेशन शामिल है। सदर प्रखंड के 196 और पीटान प्रखंड के 197 कुल 393 गांवों के अलावा नगर निगम क्षेत्र के 36 वार्डों को भी यहां से बिजली मिलेगी। इसके अलावा सरिया पावर ग्रिड से सरिया, बिन्नी, नावागढ़, चट्टी, केसवारी, चिचाकी आदि तथा जमुआ पावर ग्रिड से भाटडी, नवडीहा, कारोडी, झारखंड धाम, रानीडी और खरगडीहा पावर सब स्टेशन को बिजली मिलेगी। बहरहाल यह सवाल फिर आकर खड़ा हो रहा है कि PGCIL और तत्कालीन राज्य सरकार के बीच 2012 में किया गया MOU का लाभ लोगों को कब मिलेगा, क्योंकि निर्धारित योजना अपने लक्ष्य से 2 साल पीछे चल रहा है। यह अलग बात है कि कंपनी ने 18 अगस्त यानी कल का दिन उद्घाटन के लिए निर्धारित किया है। देखने वाली बात होगी कि कल के दिन पावर ग्रिड का उद्घाटन होता है या इन सब के बीच तारीख पर तारीख वाला डायलॉग ही चरितार्थ होता है। सीधी नजर लाइव के लिए आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गांव थाना इलाके में अंधविश्वास में एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला को पीट कर उसकी जान ले ली गई है। महिला की हत्या डाइन कहकर किए जाने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना पर गांवा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के खेसनेरो गांव में डाइन बिसाही बोलकर 31 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। घटना के बाबत बताया गया कि खेसनेरो गांव निवासी मनोज यादव की पत्नी गीता देवी को बीते कई सालों से आसपास के ग्रामीणों द्वारा डायन बोलकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और सोमवार की सुबह महिला के घर आने के क्रम में आसपास के ग्रामीणों ने उसे लाठी, डंडे व कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में गीता देवी के सास और बेटी ने बताया कि घटना दोपहर 12:30 बजे की है। घटना के वक्त गांव के मुंशी महतो समेत करीब 1 दर्जन लोग मौजूद थे। तभी बिना किसी बात पर गीता पर उन लोगों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान उन लोगों ने मुझे भी मारा। इस दौरान गीता देवी गिर गई। तभी लाठी से पीट कर अधमरा कर दिया और टांगी से वार कर हत्या कर दिया। उन्होंने बताया कि मुंशी महतो के घर में पिछले कई वर्ष पहले कोई बीमार था। मुंशी द्वारा काफ़ी इलाज कराया गया लेकिन वह नहीं बच पाया, उसका देहांत हो गया। तभी से मुंशी के घर वालों ने गीता पर डायन बिसाही का आरोप लगाया और तभी से आज तक गीता को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता रहा। मुंशी महतो, हाँ, मुंशी महतो बबला महतो के जैनी सिखा पढ़ा के अब फायर कर दिया। सब घरेलू अपना भर टाण पर के घरे अपना गोटे सब गोटे मिल के अभी नहरा से अइले। देखा गाड़ी वहाँ खड़ा है, जाले खन चलत बैठ घर तो वहाँ से निकाल के टंगिया से काट दिया, मार देखी सब गोटे मिल के 10-12 को हम निकाले रहा। हमरा एक लाठी हमार दिया, एक लाठी हमार दिया। हम नहीं पार, हम गिर गए नलमा में, हम नहीं पार कल हले तो पाछे दौड़ गई पूरा बीमारी हो गए तो मर गए। बोलिए बोल डायन खा गए, डायन बोल के मार दिए। हाँ, डायन कहते और भूत लगा बोलते बोल डायन है, भक्तायन हले तो भक्तायन भर बोले तो बोल बमतिया के वहाँ भक्तायन हमार गोतनी है तो घुर घुर कर बमतिया के बोल भक्तायन भरी, बमतिया के बोलकर वहाँ पर होता चलो। इधर गीता देवी के बेटे ने घर के पड़ोस में रहने वाले मुंशी महतो, मंजू देवी, मालती देवी, कालिका कुमारी, सपना देवी, कपिल यादव, दिलीप यादव, सुनीता देवी, धनराज यादव सहित 15-20 लोगों पर महिला को लाठी और टांगी से मारने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया इससे पूर्व भी महिला को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद वह 1.5 साल जेल की सजा भी काट चुकी थी। हमलावरों ने लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। इससे क्या हुआ था? हम वहाँ से आए, गाड़ी खड़ा कीजिए वहाँ अंदर में, फिर वहाँ से हम अपना आधार, अपना सिस्टर का और अपना आधार कार्ड लेके बाहर निकल रहे थे। 3-4 गो लेडीज़ गई और जेंट्स बोला कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? तो बोला कि रुक अभी आदमी आ रहा है, और टांगी और लेके आया मुंशी महतो और मारने लगा ओरी बोरी। और मैं इसको दीदी को बचाने गए तो मेरा भी मारा और फ़ोन सब छीन लिया है। अब 10,000 का मोबाइल भी था, वो मोबाइल भी गायब कर दिया है।
और बहुत मारा हमको भी, और दीदी को मार के मुरा दिया। सब कम से कम 10 से 12 ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा। हम भागे तो हमको पीछा भी बहुत दूर लेके वहाँ तक हम 1 बजे फिर भागे, तो फिर हमको वहाँ तक रगड़ के धरे यार, फिर टांगी लेके दौड़ रहा था कि तुमको भी मार दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद गांवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का भी कहना है कि डायन बिसाही के आरोप में गांव के मुंशी महतो समेत कई लोगों ने गीता की निर्मम हत्या कर दी है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब 12 साढ़े 12 बजे के लगभग हम लोग को सूचना मिला कि खेसनौरों में एक महिला को डायन जोगिन का आरोप लगाकर मारपीट कर हत्या कर दिया गया है। इस सूचना पर हम लोग खेसनौरों ग्राम पर पहुंच चुके हैं और शव का पोस्टमार्टम कर गिरिडीह भेजा जा रहा है। आगे केस दर्ज होने के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई। बहरहाल आए दिन गिरिडीह के कई हिस्सों से डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने की खबर आती रही है। गिरिडीह में डायन बिसाही एक अभिशाप के रूप में समाज को बांटने में लगी है। बावजूद इसके गिरिडीह में डायन बिसाही के नाम पर हो रही हत्याओं और प्रताड़ना पर नकेल कसने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। गांव से सीधी नजर लाइव के लिए निशांत बर्नवाल की रिपोर्ट। खुखरा थाना क्षेत्र के पोखरन गांव से हार्डकोर नक्सली विनोद सिंह को गिरफ्तार करने में गिरिडीह पुलिस सफल रही है। गिरफ्तार नक्सली विनोद सिंह पर कई नक्सली वारदात में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तार नक्सली को देर रात जेल भेज दिया गया। पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में शामिल हार्डकोर नक्सली विनोद सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसपी अमित रेणु को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार नक्सली विनोद सिंह को खुखरा थाना क्षेत्र के पोखरन गांव से हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार नक्सली ने 11 जुलाई 2012 को पुलिस के साथ नक्सलियों की हुई मुठभेड़ में शामिल था। के अलावे विनोद सिंह पर कई नक्सली वारदात को अंजाम देने का आरोप है। गिरफ्तार नक्सली ने भी स्वीकार किया है कि वह नक्सलियों के मारक दस्ते में शामिल रहता था। बताया जाता है कि गिरफ्तार नक्सली विनोद सिंह पीटाण थाना में बतौर ड्राइवर के रूप में काम कर चुका है। उस वक्त वह दैनिक भत्ता में काम किया करता था, तभी उसका संपर्क नक्सलियों से हो गया। तब से वह नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़कर काम करने लगा। हालांकि गिरफ्तार नक्सली के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। आज देर शाम को विनोद सिंह को केंद्रीय मंडल कारा भेज दिया गया है। लग्जरी वाहन को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश गिरिडीह पुलिस ने किया है। पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में कई वारदात को अंजाम दिया है। गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राज्य संगठित गिरोह का उद्भेदन किया है। सोमवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 11 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे जमुआ थाना को सूचना मिली थी कि किसी आपराधिक घटना का शिकार एक व्यक्ति जख्मी अवस्था में जमुआ मिर्जागंज रोड स्थित दुबे नर्सिंग होम में इलाजरत है। सूचना पर जमुआ थाना पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल की। जांच में पता चला कि जख्मी व्यक्ति राजू दास और वह हावड़ा का रहने वाला है। जानकारी लिए जाने पर राजू दास ने बताया कि वह ड्राइवर है। उसने बताया कि 3 लोगों ने 10 अगस्त की रात करीब 9 बजे पहले ओला ऐप के माध्यम से हावड़ा से पटना के लिए गाड़ी बुक करवाया। इसके कुछ देर बाद ओला बुकिंग कैंसिल कर सीधे गाड़ी के मालिक और चालक से संपर्क कर पटना के लिए गाड़ी बुक करवाया। मालिक के कहने पर राजू सफ़ेद रंग का डिज़ायर वाहन को लेकर करीब 11 बजे रात में हावड़ा पिलखाना मोड़ के पास 3 लोगों को पिक कर पटना के लिए निकल पड़ा। सुबह के करीब 3:30 बजे जब गोविंदपुर धनबाद पहुंचा तो गाड़ी में बैठे लोगों ने यह कहते हुए गाड़ी टुंडी रोड में मुड़वा दिया कि इधर से पटना नज़दीक पड़ेगा, जल्दी पहुंचना है, घर पर मां का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। रास्ते में करीब 5:30 से 6 के बीच जब जमुआ के नौडीहा महतो टाण मिर्जागंज गौशाला रोड के बीच मारपीट कर उसे जख्मी अवस्था में रोड किनारे फेंक दिया और गाड़ी मोबाइल पैसा छीनकर भाग खड़े हुए। घटना को लेकर जमुआ थाना में कांड संख्या 195/2020 दर्ज की गई। एसपी श्री रेणु ने बताया कि संवेदनशील मामला रहने के कारण खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह को एक एसआईटी गठित कर कांड का उद्भेदन करने का निर्देश दिया, जिसके बाद टीम ने मात्र 5 दिनों के अंदर न सिर्फ कांड का उद्भेदन किया बल्कि कांड में सम्मिलित अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं घटना में लूटे गए गाड़ी एवं अन्य सामानों की भी बरामदगी कर ली गई है। बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस टीम ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें अभिषेक शर्मा, मिथिलेश दुबे, जितेंद्र पंडित, सुभाष शर्मा शामिल है। यह ब्रीफिंग जमुआ थाना कांड संख्या 195-20 से संबंधित है, जो धारा 394 के तहत दर्ज अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। दिनांक 11/8/2020 को एक घटना रिपोर्ट किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया कि उनकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भय दिखा करके लूट लिया गया है। अग्रतर अनुसंधान में जब उनसे पूछताछ की गई, जो ड्राइवर हैं, इसके ड्राइवर राजू दास नाम है इनका, ये कलकत्ता के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ के उपरांत पता चला कि ये ओला कैब के ड्राइवर हैं। कुछ लोगों ने कलकत्ता में इनसे बातचीत करके इनकी गाड़ी को ओला के माध्यम से बुकिंग कराई, बाद में कैंसिलेशन किया और फिर से वापस इसको कॉल करके पैसे के एवज में इनके मालिक से बात करके वापस बुक कराई अनऑफिशियली ओला के से हटके। जब बुकिंग हुई और इसके बाद इनको बताया गया कि ये पटना जाने वाले हैं तीनों व्यक्ति, रास्ते में करीबन 4 से 5 बजे सुबह के समय में इनको हथियार का भय दिखा करके इनसे गाड़ी जो इनकी छीन ली गई और इनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिसके क्रम में इनको इंजरी देखते हुए इलाज के लिए भेजा गया। घटना के गंभीरता को देखते हुए 2 टीम्स की गठन की गई थी। एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में दोनों टीम्स काम कर रही थी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के समय में पता चला कि ये घटना एक गिरोह के द्वारा की गई है, जिसमें कुछ लोग कलकत्ता के और बाकी जो अन्य लोग हैं वो पटना और छपरा से संबंधित हैं। 2 टीम्स साइमल्टेनियसली, एक कलकत्ता और एक छपरा में भेजी गई। इनके द्वारा इसमें संलिप्त जो अपराधकर्मी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। 4 लोगों की अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है। कुछ और लोग बचे हैं इस केस में, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और उनकी संलिप्तता के बिंदु पे जांच किया जा रहा है और उनको ही अरेस्ट किया जाएगा शीघ्र। जो गाड़ी लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है और इसमें आगे का अनुसंधान अभी जारी है। जो टीम है, जो हमारी पटना में जो टीम गई हुई थी और छपरा में जो टीम गई हुई थी, वो अभी तक चूँकि यहाँ पे पहुँच नहीं पाई है और उनके द्वारा जो बरामदगी की गई है व्हीकल, वो भी शीघ्र यहाँ पे आने की संभावना है। तो आज इस केस में जो गिरफ्तारी कलकत्ता से हुई है, उनको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया था, उनको फॉरवर्ड किया जाए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रांगामाटी गांव में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का लाश मिलने से सनसनी फैल गया। मृतक के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद मामले की जांच में बेंगाबाद पुलिस जुट गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलगो पंचायत के रांगामाटी गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को फेंक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीपीओ कुमार गौरव, आरक्षी निरीक्षक गुलाब सिंह, सहायक आरक्षी अवर निरीक्षक डीके सिंह सदल बल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। जानकारी के मुताबिक रांगामाटी निवासी स्वर्गीय बाबूलाल मुर्मू के पुत्र सुनील कुमार मुर्मू की हत्या रविवार की देर रात को कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक मछली मारने के उद्देश्य से शाम को एक छोटा सा जाल को लेकर खेत की ओर गया था। काफ़ी देर बीतने के बाद घर वापस नहीं आने पर परिजनों को चिंता सताने लगी और खोजबीन की गई। तब शव को खेत में पाया गया। शव को देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक सेंटरिंग का काम किया करता था। उन्हें 2 पुत्री है। गिरिडीह में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज रफ्तार मारुति वैगनार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हताहत लोगों की पहचान हो गई है। हादसे का शिकार तीसरी के बर्नवाल दंपति है। तीसरी थाना के चिलगिली गांव के समीप तेज रफ्तार मारुति वैगनार पेड़ से टकरा गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जाता है कि तीसरी निवासी संदीप बर्नवाल
अपनी पत्नी पम्मी देवी का इलाज करवाकर गिरिडीह से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित हो गया और तीसरी खिजरी मुख्य सड़क के किनारे पेड़ में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे संदीप बर्नवाल की मौत हो गई, जबकि पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग व परिजनों की मदद से दोनों को तीसरी अस्पताल इलाज हेतु लाया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर देवव्रत ने संदीप को मृत घोषित कर पत्नी पम्मी देवी का इलाज डॉक्टर महेश्वरम ने किया। बेहोश की हालत में एम्बुलेंस से गिरिडीह भेज दिया। अस्पताल में परिजन व आसपास लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई थी। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह मृतक संदीप पत्नी की इलाज के लिए वेगनार मारुति से गिरिडीह ले गया था। इलाज के बाद दोनों घर की ओर आ रहे थे। घर से महज 2 किलोमीटर दूर पहले खंबाचक मोड़ के पास सड़क किनारे महुआ पेड़ में दाहिना तरफ जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मारुति के अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। संदीप खुद कार को चला रहे थे और बगल सीट पर पत्नी बैठी थी। टक्कर के बाद दोनों बेहोश हो गए व पूरी तरह जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की मदद से तीसरी अस्पताल इलाज हेतु लाया गया। संदीप की मौत की पुष्टि डॉक्टर किए जाने के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। हिरोडीह थाना क्षेत्र के चिरोडीह स्थित जमढिया जंगल में बड़े स्तर पर चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देते हुए 5 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया। वहीं फरार जुआड़ियों की खोज में हिरोडीह पुलिस जुट गई है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु के निर्देश पर हिरोडीह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के चिरोडीह जंगल से 5 जुआड़ी के साथ 5 बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने मौके पर से तंबू को भी उखाड़ लिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि हिरोडीह थाना क्षेत्र के चिरोडीह जंगल में चोरी छुपे बराबर 30-35 की संख्या में लोग जुआ खेला करते थे। पुलिस को इसकी भनक लगते ही पुलिस ने जंगल को चारों तरफ से घेर कर 5 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 5 बाइक को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार जुआड़ियों के पास से ताश की गड्डी व 6600 रुपये नकद भी बरामद किए। हालांकि पुलिस को देख बाकी लोग भागने में सफल रहे। इस दौरान थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे ने कहा कि जंगल में छिपकर जुआ खेल रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर छापेमारी की, जिसमें 5 जुआड़ी के साथ 5 बाइक, 6600 नकद और तिरपाल जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब व जुआ पर पुलिस की नज़र बनी रहेगी। हर हाल में क्षेत्र में इसे पनपने नहीं दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि जिन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें करिहारी का अभय कुमार, देवरी थाना क्षेत्र के दलोराईडी का निरंजन कुमार रवानी, कठवारा का उदय कुमार, चिरोडी का मोहम्मद मंजूर अंसारी, पांडेडी का प्रदीप पांडे शामिल है। चिरोडी जमडीहा के जंगल में दूर दूर के लोग आकर के जुआ अड्डा बना करके जंगल में तिरपाल लगाकर और जुआ खेलते हैं। इस सूचना के आधार पर हम अपना IRB के जवान एवं पुलिस अफसर आर्म गार्ड के जवान को जो है हम लेकर के छापामारी किए और वहाँ काफ़ी संख्या में 30-35 आदमी जुआ खेल रहे थे, लेकिन दूर से ही देख करके वो भागने लगे। फिर भी हमारे पुलिस के जवान और अफसर दौड़ा करके 5 व्यक्ति को पकड़े, 5 बाइक जब्त किए और एक मोबाइल जो है वो लोग छोड़ के वहाँ से भागा तो मोबाइल जब्त हुआ। 6660 रुपये जब्त किया गया और वहाँ तिरपाल और बांस वाला उखाड़ कर जब्त कर पिकअप में लाया गया। वहाँ घटना स्थल पर इंग्लिश दारू का बोतल भी खाली पड़ा था। सरिया पावर ग्रिड का उद्घाटन 18 अगस्त को होगा। उद्घाटन को लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उद्घाटन को लेकर काफी उत्साहित है। सरिया पावर ग्रिड के उद्घाटन होने से ग्रामीण इलाके में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा।
झारखंड ऊर्जा संचार लिमिटेड द्वारा सरिया में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से पावर ग्रिड बनाकर तैयार कर दिया गया है। लगभग 10.25 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पावर ग्रिड से सरिया, बिरनी, नावागढ़चट्टी, पीरटांड, केसवारी तथा चिचाकी स्थित पावर सब स्टेशन को विद्युत आपूर्ति की जाएगी। वहां के लाखों उपभोक्ताओं को लगभग 22 घंटे नियमित बिजली मिल सकेगी। बताते चले कि तत्कालीन सांसद रविंदर कुमार राय, वर्तमान विधायक विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन विधायक नगेंद्र महतो आदि के प्रयास से सरिया में विद्युत पावर ग्रिड बनाने की मांग की गई थी। इसके लिए वर्ष 2013 में गिरिडीह के तत्कालीन उपायुक्त दीप प्रभा लकड़ा तथा सरिया के तत्कालीन बीडीओ निर्भय कुमार ने उक्त योजना को सरकार के पास भेजकर स्वीकृति दिलाई थी। भूमि की व्यवस्था करने के बाद वन विभाग से एनओसी मिलने में देर हुई। एनओसी मिलने के बाद इस कार्य के लिए निविदा वर्ष 2016 में हुई। इसका निर्माण कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ, जो सितंबर 2019 में संपन्न हो गया। बताया जाता है कि गिरिडीह से ट्रांसमिशन लाइन द्वारा 132/33 MVA ऊर्जा सरिया पावर ग्रिड को मिलेगी, जहां से उक्त सभी पावर सब स्टेशनों को इसके आपूर्ति की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वर्षों से लंबित सरिया वासियों की मांग पावर ग्रिड सब स्टेशन का शुभारंभ होने की खबर थी, लेकिन तकनीकी कारणों से 17 अगस्त को उद्घाटन का तिथि मुकर्रर किया गया था। इस तिथि को फिर से बढ़ाकर 18 अगस्त की तिथि घोषित की गई है। पावर ग्रिड के उद्घाटन की खबर मात्र से सरिया समेत आसपास के कई प्रखंड के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बगोदर विधायक विनोद सिंह भी मानते हैं कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद सरिया पावर ग्रिड का उद्घाटन होने जा रहा है। 2014 से प्रारंभ हुआ, स्वीकृत हुआ सरिया ग्रिड जो है 2020 में अब जो है वो पूरा होने के आसार है। उसका उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन अभी सरिया ग्रिड से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले बिरनी को लाइन मिल जाए। बगोदर और सरिया में अभी थोड़ी से विलम्ब और होगा, रेलवे के एनओसी मिलेगी तब वो पूरा हो जाएगा। और सरिया में भी अभी आप देख रहे हैं बराकर के किनारे हैं, और बराकर में जो है सरिया बिरनी 33 kV लाइन है, वो उद्घाटन की सूचना होने के साथ ही तीव्र गति से काम कर रहा है। हम खास करके बिजली विभाग के यहाँ तमाम जो कर्मी हैं वो दिन रात करके लगे हुए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि ये 33 kV लाइन जो है वो कल तक पूरा कर लिया जाए, ताकि ग्रिड चार्ज होने के साथ ही सरिया से बिरनी को बिजली आपूर्ति की जा सके। बताते चले कि बिरनी प्रखंड में बिजली की इतनी लचर व्यवस्था कायम है कि लोगों को दिन भर में शायद ही 2-4 घंटे बिजली मिल पाती होगी। यही हाल कमोबेश अन्य प्रखंडों का है, जहां बिजली रानी के दर्शन हो पाते हैं। कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंदर राय भी मानते हैं कि आज़ादी के बाद भी जिले के कई इलाके अंधकार में रहते हैं। झोपड़ी में रहने वाली मां भी चाहती थी कि उन्हें रोशनी मिले। जब वह जनप्रतिनिधि बने तो उन्होंने प्रयास किया, और आज का उनका प्रयास सफलीभूत हो रहा है। और तात्कालिक सभी हमारे विधायकगण जो भी थे उन लोगों को भी समझ में आया, वो लोग भी साथ लगे। और झारखंड सरकार से हम लोगों ने विशेष मैंने अनुरोध किया कि गिरिडीह जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। टाटा के बाद सर्वाधिक स्टील का उत्पादन, मोंगिया से लेकर के सारे जितने भी लोहा का उद्योग है, उसका एक हब गिरिडीह में बना। इसको हमने जो उद्योग मंत्री के रूप में इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का भी कोशिश किया था। उसी क्रम में पावर ग्रिड का एक कंसेप्ट आया, और मुझे खुशी हुई कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में एक साथ 5-5 पावर ग्रिड स्टेशन राज्य सरकार ने स्वीकृत किया था। वर्तमान सरकार को, वर्तमान जनप्रतिनिधियों को, पूर्व जनप्रतिनिधियों को, सभी को मेरा बहुत धन्यवाद। गिरिडीह की जनता को बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि हम बिजली की आपूर्ति होगी। सरिया और बगोदर के लोगों के लिए थोड़े अभी कष्ट हैं, क्योंकि रेल डिपार्टमेंट ने अभी तक बिजली को अंडरग्राउंड सरिया सब स्टेशन तक और बगोदर सब स्टेशन तक ले जाने के लिए परमिशन नहीं दिया है। और जब तक ये परमिशन नहीं मिलता है, पावर ग्रिड से सरिया सब स्टेशन पावर नहीं जा सकेगा, और सरिया के लोगों को तत्काल अभी लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम सब प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो काम पूरा हो।
तो बहरहाल सरिया पावर ग्रिड के चालू हो जाने से अब इस क्षेत्र के निवासियों को दिन भर बिजली मिल पाएगा। वहीं उपभोक्ताओं को 20 से 22 घंटे बिजली मिलने से कई प्रकार के कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। डुमरी के हेटनगर NH2 पर भारत पेट्रोलियम के हाईवे फिलिंग नामक पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। डुमरी के हेटनगर NH2 के किनारे भारत पेट्रोलियम के हाईवे फिलिंग नामक पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है। पंप मालिक के पिता रघुनंदन प्रसाद ने फीता काटकर पंप का उद्घाटन किया। इस दौरान पंप मालिक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि इस पंप से लोगों को प्योर डीजल और पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज कई पंपों में पेट्रोल और डीजल के माप के अनुसार गाड़ियों में तेल नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी चालकों को सही माप में तेल दिया जाएगा। वहीं भारत पेट्रोलियम के सेल्स ऑफिसर मानस कुमार ने बताया, इस पंप से ड्राइवरों के हवा खाने के लिए होटल, आराम करने के लिए रेस्ट रूम सहित अनेक सुविधाएं दिया जाएगा। साथ ही कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंप से दूसरे पंप की दूरी अधिक थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यहां पंप खुल जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। सबसे पहले तो धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे BPCL के सेल्स ऑफिसर मिस्टर मानस हैं। इनकी अथक प्रयास से, परिश्रम से ये पेट्रोल पंप जो इतना दिन से बंद था उसको आज उद्घाटन किया गया। इनके समक्ष, इनके रहते हुए मेरे पिताजी जो सबसे ओल्डेस्ट 92 ईयर्स के मिस्टर रघुनंदन प्रसाद उनका नाम हुआ, उनके द्वारा और हमारे सेल्स ऑफिसर श्री मानस सर के द्वारा जो है पेट्रोल पंप का उद्घाटन आज किया गया है। ये तो पेट्रोल पंप देखिए बहुत पुरानी है और हम भी यहाँ के कस्टमर पहले रहे हुए हैं। सुविधा तो यहाँ पहले भी बहुत थी और आज भी वही सुविधा रहेगी, उससे बढ़कर रहेगी। और चूँकि जगह भी बहुत है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ड्राइवरों को सब सुविधा दी जाएगी, लैट्रिन की, बाथरूम की, रेस्ट रूम की, खाने पीने, होटल, वो सब व्यवस्था रहेगी। और सबसे बड़ा बात है कि प्योर एंड श्योर जो कंपनी का ये है वो हम लोग मेंटेन करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों का सहयोग मिलते रहेगा तो हम लोग जो है सो इसको आगे बढ़ाएं। जमुआ प्रखंड का कुछ गांव आज भी विकास कार्यों से मोहताज है। यहाँ के ग्रामीण बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक गांव है पोबी गांव। बीते रात जर्जर सड़क के कारण एम्बुलेंस 3 घंटे तक सड़क पर फंस गया। बाद में ग्रामीणों के प्रयास से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। जमुआ प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायत पोबी है, जो एकीकृत बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सदानंद प्रसाद की जन्म व कर्म भूमि रही है, परंतु हर दृष्टिकोण से उपेक्षित है। जनप्रतिनिधि विकास का लाख दावा करे, परंतु विशेषकर सड़क के मामले में पिछड़ा हुआ है। तिनकोनिया मोड़ से धुरेता सीमाना तक 5 किलोमीटर तक सड़क बिल्कुल ही जर्जर है। पैदल चलना दूभर है। आए दिन 2 पहिया वाहन कीचड़ में फंसता रहता है। लोग गिरकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पोबी में गुहिया आहार के पास तो सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। पोबी के मुखिया नकुल कुमार पासवान द्वारा 10 ट्रैक्टर मिट्टी मोरम गिराकर गड्ढे को भरने का प्रयास किया गया, जो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन साबित हुआ। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। बीती रात को 108 एम्बुलेंस डिलीवरी पेशेंट को अस्पताल लेकर आने के लिए जा रहा था, परंतु गुहिया आहार के पास दलदल में बुरी तरह से फंस गया। चालक द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से निकालने का भरसक कोशिश किया गया, परंतु नाकामयाब रहा। मरीज के परिजन ट्रैक्टर लेकर आए, टोचन कर निकाला गया। बरवाडी होकर एम्बुलेंस जमुआ अस्पताल ले जाया गया। युवा समाज सेवी श्यामदेव राम उल्लास चौधरी ने कहा कि सड़क निर्माण की दिशा में प्रशासन जनप्रतिनिधियों को पहल करने की आवश्यकता है। तत्काल राहत के लिए कॉल पर एम्बुलेंस आता है, परंतु कीचड़ में 3 घंटा फंसा रहना मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ है। इस मार्ग से दर्जनाधिक गांव के नागरिक गुजरते हैं। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी की जन्मभूमि के साथ भेदभावपूर्ण रवैया सेनानी का अपमान है।
इस बाबत ग्रामीण सुधीर राम, पिंकू राम, नीरज चंद्रवंशी, मोहम्मद शब्बीर अंसारी, सुरेश राम आदि ने कहा कि अगर विकास देखना है तो पोबी आइए, सारा भेद खुल जाएगा। सांसद विधायक का पोबी के प्रति संवेदना शून्य है। गाड़ी कौन पूछता है, इसमें पैदल भी चलना मुश्किल है। हम लोग कितने बार इसका आवाज़ भी उठाए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात, कल एक एम्बुलेंस फंस गया, 1.5 घंटा फंसे रह गए, फिर हम लोग मिल करके उसको बाहर किए तो किसी तरह निकल के वापस गया। कोई इस पर ध्यान नहीं देता बनाने के लिए, ना तो मुखिया, ना तो सरपंच, ना तो विधायक। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, इस पर कुछ सुनवाई होना चाहिए, इसकी जो से बनना चाहिए। आंदोलन करेंगे, नहीं तो एक दिन हम ग्रामीण सबको आंदोलन करेंगे। और क्या चलना मुश्किल हो जाता है, किसी का पेशेंट को ले जाने का होता तो एम्बुलेंस यहीं पे फंसा रह जाता 1.5-2 घंटा, तो वो पेशेंट का हाल कैसा होता। संगठन विस्तार को लेकर भाकपा माले ने गिरिडीह सदर प्रखंड के मटरुका पंचायत के कई गांवों में बैठक आयोजित किया। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। संगठन विस्तार को लेकर भाकपा माले ने सदर प्रखंड के मटरुका पंचायत, बगलुआ टांड़ समेत कई गाँव में बैठक आयोजित किया। बैठक में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और माले नेता मनीष वर्मा शामिल हुए। इस दौरान माले नेता राजेश सिन्हा के समक्ष पानी की समस्या, आवास, पेंशन, राशन कार्ड जैसे मूलभूत समस्या उपलब्ध नहीं होने पर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि चुनाव के समय जो नेता मिलते थे उनका लिस्ट बनाइए और उनके समक्ष अपनी परेशानी रखिए, क्योंकि वोट के बाद उन जनप्रतिनिधियों को देखा नहीं जाता है। पहले उनको बुलाया जाए और एक दिन उनके आवास पर चलने की तैयारी करें। श्री सिन्हा ने कहा कि पूरे विधानसभा में ऐसा ही संगठन को बनाना है और सरकार और जनप्रतिनिधि को भी जागरूक करते रहना है। उन्होंने कहा कि थाना, हॉस्पिटल, ब्लॉक, पेंशन, राशन कार्ड आदि के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। माले उसको भी चिन्हित करेगा और रोक लगाएगा। बैठक में मैखनी देवी, यशोदा देवी, सुक्ति देवी, मालती देवी, डोली देवी, निशा देवी, सरिता देवी, गीता देवी, रेखा देवी, हेमनी देवी, सुनीता देवी आदि मौजूद थी। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कई प्रॉब्लम है, जैसे आवास नहीं मिल रहा है, उसका एक प्रॉब्लम है। विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, मतलब कि जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है, आधार कार्ड तक नहीं बना हुआ है, और पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह का जो देख रहे होंगे कि हम लोग का जो माले की तरफ से जो जागरूकता अभियान चल रहा है हर एक गांव में, और हम लोग बोल रहे हैं कि जो सिर्फ चुनाव में आते हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, इस बार गलती हो गया, इस बार ज़्यादा हो गया। तो आप देखते होंगे कि जो हम लोग देख रहे हैं इस जगह कि हर एक लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह गाँव में हर एक गाँव में जा जाकर हम लोग वो व्यवस्था करेंगे और उस तरह के जागरूकता फैलाएंगे, जिससे कि हर एक महिला भी कम से कम अपनी आवाज़ को उठा सके। माले के द्वारा, एपवा के द्वारा, जो माले का संगठन, महिला संगठन है, उसको धीरे धीरे विस्तार करते हुए हर एक जगह से, हर एक गांव से, क्योंकि जब तक ये नहीं बोलेंगे ना तब तक कोई सुधार भी नहीं होगा। और वैसे तमाम जनप्रतिनिधि से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को तत्काल सुना जाए, देखा जाए और काम किया जाए। नहीं तो इसी प्रकार हम लोग जगह जगह जाकर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ रहा है इस क्षेत्र में, तो बीजेपी वाले भी यहाँ पे पानी नहीं दे पाए। और अभी चूँकि तत्काल झारखंड सरकार बनी है तो अभी हम कुछ कहना बेहतर नहीं होगा, लेकिन झारखंड सरकार से भी निवेदन है, जनप्रतिनिधि से भी निवेदन है कि इस जगह पे पानी का सुविधा किया जाए। और बाकी जो सरकारी चीज़ों पर जो एक तरह से रोक लगा दी है, यहाँ के मुखिया जी से भी निवेदन है कि एक तरफा प्यार ना करें, एक तरफा काम ना करें, वरना हम लोग इसी प्रकार भंडा फोड़ते रहेंगे। आज तो सिर्फ गांव आए हैं, कल होके आपके घर के पास इसी प्रकार का हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
टूट गया है, घर धस गया है, तो फिर अपना बाल बच्चा मिल के भी बनाया है, तब भी रह रहा है। कॉलोनी मुखिया जी के नहीं दिया है। बगलोटा में पाता है, पंचायत हम लोग को मटर खा पाता है, और यहाँ के मुखिया हम लोग को तो बहुत कुछ बताते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, सब चीज़ करवा देंगे, लेकिन अभी पानी की व्यवस्था बहुत हम लोग को खराब है। लेकिन अभी तक पानी की व्यवस्था मुखिया नहीं करवाए हैं। 1-2 बार हम लोग कंप्लेन भी किए तो बोले ठीक है बनवाएंगे, लेकिन 3-4 माह हो गया अभी तक नहीं बनवाए। झारखंड विधानसभा परिसर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा माल्यार्पण नहीं करने पर गिरिडीह के भाजपाइयों में आक्रोश है। भाजपा जिला कमेटी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। झारखंड विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने से भाजपा नेताओं को रोकने से भाजपाइयों में उबाल है। सोमवार को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी निंदा की गई। शाहबादी ने कहा कि वाजपेयी ने देश को हमेशा मान सम्मान दिलाने का काम किया है। पोरखंड विस्फोट कर देश को परमाणु संपन्न बनाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों का जाल बिछाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इसके बावजूद विधानसभा परिसर में भाजपा नेताओं को श्रद्धांजलि देने से रोका गया, जो देश की जनता के साथ अन्याय है। आने वाले समय में जनता वैसे लोगों से हिसाब मांगेगी। इस अमानवीय व्यवहार के लिए सरकार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ भारती के ऐसे सपूत जो हमेशा देश प्रेम और देश को मान सम्मान दिलाने का मानता पोखरण विस्फोट करके देश को परमाणु संपन्न बनाने का काम किया। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सड़कों का जाल बिछाया। भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित थे और अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ के जनमानस पे अपनी अमिट छाप उन्होंने छोड़ा। मैंने देखा था हेमंत सोरेन जी ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया और ऐसे महामानव के चित्र पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने से रोकना, ये हम समझते हैं कि भारतवर्ष के साथ, भारत के एक एक लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है। जिन लोगों ने भी ये कुकृत्य करने का काम किया है, आने वाले समय में जनता उस पर निश्चित रूप से। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि 16 अगस्त को पूरे देश में वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई, लेकिन झारखंड विधानसभा परिसर में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर सरकार ने किसी पदाधिकारी ने माल्यार्पण नहीं किया। इतना ही नहीं, भाजपा के पदाधिकारियों को भी माल्यार्पण करने से रोका गया। यह न केवल भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित महापुरुषों का अपमान है, बल्कि देश के 135 करोड़ जनता की आस्था और प्रेरणा स्रोत सर्वमान्य जननायक को राजनीतिक सीमाओं में बांधने की ओछी मानसिकता है। राज्य सरकार के इस कुकृत्य ने स्वर्गीय वाजपेयी के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाले राज्य की जनता का वैचारिक हनन किया है। जिनके कार्यकाल में झारखंड प्रदेश की स्थापना हुई, वैसे महापुरुष को राज्य सरकार भला कैसे अपमानित कर सकती है। राज्य सरकार की इस ओछी राजनीति से पूरे झारखंड की जनता विचलित है, जिसका भाजपा जिला कमेटी पुरजोर विरोध करती है। बाइट महादेव दुबे, FBO। प्रेस वार्ता में रंजन सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, दीपक स्वर्णकार, संत कुमार लल्लू, संजय सिंह, सुभाष कुमार, प्रकाश दास व वीरेंद्र वर्मा मौजूद थे। 16 अगस्त को भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की
कल दूसरी पुण्यतिथि पूरे देशवासियों ने मनाया। कल झारखंड विधानसभा परिसर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर राज्य सरकार के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित नहीं की गई। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर विधानसभा परिसर पहुंचकर जब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गए तो राज्य सरकार के द्वारा इन्होंने रोका गया, जो घोर अपराध है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि भारत रत्न से सम्मानित और झारखंड प्रदेश के निर्माता के साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत ही अन्याय है। इससे देश की जनता मर्माहत है। राज्य सरकार को राज्य की जनता से माफी मांगनी। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी राय और सुझाव इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल और इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं। तो दीजिए अब पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।